श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी। जितने भी लोग बैठे हैं बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, प्रयास करिएगा सुनने का। आवाज नहीं आ रही फिर भी कान ऐसे करो कि आपको श्रवण हो। भोपाली रहने दो। सबसे पहले हित शब्द को अर्थ कहा है। हित शब्द को अर्थ प्रेम, प्रेम ही हित है। और हरिवंश तो रसिक जन आचार्य जन कह रहे हैं हरिवंश। हा शब्द से हरि यानी कि श्री कृष्ण। सब लोग इधर देखो, यहीं देखते नहीं हो, हाँ सुनते नहीं हो, बार बार यू देखते नहीं हो। हा शब्द से हरि यानी कि श्री कृष्ण, र शब्द से श्री राधा यानी कि किशोरी जी, व शब्द से वृंदावन और श शब्द से सहचरी। हरिवंश चतुर्व्यूह रूप है। ठाकुर जी, लाडली जी, वृंदावन और सहचरी, इन चारों को जो समूह है वह समग्र समूह ही कहलावे, कहा हरिवंश। और ये समस्त समग्र समूह केवल समूह है। अब जैसे वृंदावन तो हमें भी दिख रहा है, सहचरी और सखी तो हमें भी दिख रही हैं, प्रियालाल जी के दर्शन हमको भी है रहे हैं, सबको है रहे हैं। केवल वृंदावन दिख रहा है, केवल सहचरी दिख रही हैं, केवल प्रियालाल जी दिख रहे हैं, तो केवल आप हरिवंश को दर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनमें ही प्रेम उन्माद के सहित दर्शन करने लग जाओ तो हित हरिवंश को दर्शन है। अब वृंदावन कई लोगों के लिए व्यापार को केंद्र है। बहुत ध्यान से सुनियो, कई लोगों के लिए आजकल व्यापार का केंद्र है वृंदावन, जबकि वृंदावन को स्वरूप केवल प्रेम है। वृंदावन को स्वरूप व्यापार नहीं है। कई लोगों को वृंदावन में व्यापार दिख रहा है। अब लोगों को दिखने लगी कि इतना यश बढ़ रहा है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी दर्शनार्थी बढ़ रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं वृंदावन, तो लोग बाग यहाँ पे अपनी समग्र व्यापार को भी प्रकट कर रहे हैं। पर व्यापार प्रकट से वृंदावन आनो, आप एक प्रकार से हित हरिवंश को दर्शन नहीं कर रहे हो। यहाँ के साधकन को देखनो, यहाँ के रसिकन को देखनो और उनके प्रति केवल ये भावना रखनो कि इनको कछु काम भयो नहीं, कछु धंधा भयो नहीं, सो वृंदावन आए करके केवल श्री राधा जप रहे हैं। कहीं काम बनो नहीं, बस वृंदावन आकर के सहचरी बन करके डोल रहे हैं, ये भाव उनके प्रति रखनो। इसको मतलब हित हरिवंश को दर्शन नहीं भयो। मंदिर में जाकर के केवल लाल जी को दर्शन करनो, उनके बंगला कैसे बने हैं, उनके सामने पधरायो कहा गयो है, हमें दिख गए कि नहीं दिख गए, आरती मिली कि नहीं मिली, हम पे जल छिड़को कि नहीं छिड़को पुजारी जी ने, केवल यहीं तक सीमित रहनो, मतलब हित हरिवंश को दर्शन नहीं भयो। जब हित हरिवंश भाव से प्रवेश करोगे वृंदावन में तो सब में प्रेम दिखेगा। प्रिया लाल को वृंदावन का स्वरूप कैसा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वृंदावन के वृक्षों को देख करके ये भावना नहीं आएगी कि ये कोई वृक्ष है, ये कोई लता है, ये कोई गुल्म है। अच्छा, इन्हें देख के यूं सोचें जी कहां पे नहीं आए हैं। आज श्री राधा वल्लभ जी ने हमारे गुसाई जी के द्वारा जो भेजे हैं, अपने हाथन के श्रृंगार भेज दिए हैं, बोले व्यास जी को पहनाए दो जाके। तो एक भाव से यूं समझियो कि श्री ठाकुर जी और एक भाव से श्री जी दोनों हाथ पकड़ के आए आज बुलवावे को। तो आज हम नहीं बोल रहे हैं, श्री जी और ठाकुर जी बुलवा रहे हैं, और फिर जो निकसे मुख से वाकू सत्य ही मान लियो। वृंदावन को स्वरूप कहा दिखन लगे। जैसे ही वृंदावन आओ, वृंदावन के वृक्षन को दिख के वृक्ष की भ्रांति नहीं हो। क्या भाव उत्पन्न हो कि या वृक्ष ने ऐसी छांव क्यों बनाई है, या वृक्ष की ऐसी लता क्यों है, या वृक्ष को ऐसा स्वरूप क्यों है।
प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, गाओ। प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, सब विधि पूर्ण काम, सब विधि। हमारी जब प्रियालाल जी विहार करते हैं वृंदावन में, तो कहीं धूप ज्यादा नहीं है जाए तो वृक्ष ऐसे झुके अपनी आकृति से नहीं है। ये वृक्ष यदि यहाँ को झुक रहे हो तो यहाँ को मतलब ये है कि यहाँ कभी प्रियालाल जी विराजे होंगे, यही हमारे यहाँ ने छांव बनाई है। या वृक्ष की ऐसी आकृति, या हमारे अब ये एक वृक्ष है, गुसाई जी दिखा रहे यहाँ पे गौ के खुर के चिन्ह बने हुए हैं, तो ये वृक्ष ऐसो या हमारे नहीं है कि या की प्रादुर्भाव आकृति ऐसी नहीं, ठाकुर जी की इच्छा वही होगी चढ़वे की, सोई झुक गया नीचे। वृक्षण के प्रति वृक्ष की भ्रांति नहीं हो, वृक्षण के प्रति यह भाव उत्पन्न हो जाए कि निश्चित ही श्री प्रियालाल जी के सुख के लिए ये ऐसा बनो है। जब रज को दर्शन करो तो रज के प्रति मिट्टी की भ्रांति नहीं हो, बल्कि ऐसी भावना उत्पन्न हो कि जब श्री ठाकुर जी गैया चराते होंगे तो मन में आता होगा इन गऊ की रज मेरे ऊपर लग जाए, तो अपने आप ही रज उड़ करके श्री ठाकुर जी को श्रृंगार कर देती होगी। यमुना जी के प्रति नदी की भ्रांति नहीं, साक्षात सहचरी की भाव उत्पन्न हो। ब्रजवासीन के प्रति मानव की भ्रांति नहीं, साक्षात श्री ठाकुर जी के सखान को भाव उत्पन्न हो, तो तब समझो आप हित हरिवंश सहित दर्शन कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को गाओ। जो नहीं गावेगो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, सब विधि पूर्ण काम, सब विधि हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। तो हित हरिवंश कौन है? हरि, राधा, वृंदावन और सहचरी, इन चारों में प्रेम को दर्शन है लग जाए, तब समझो कि आप हित हरिवंश दृष्टि प्राप्त कर चुके हो। वृंदावन की लता गुल्म पत्रन को देख करके ऐसी भाव उत्पन्न हो कि निश्चित ही श्री श्यामा श्याम के लिए ये ऐसे भय हैं। राधा वल्लभ जी के दर्शन करवे जाओ, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो। राधा वल्लभ जी के दर्शन करवे जाओ और श्री ठाकुर जी जब आपको नीली पोशाक में दिखाई दें, तो वह नीली पोशाक को देख करके आपके मन में कहां भाव उत्पन्न भयो? अगर आप केवल यही विचार करने कि राधा वल्लभ जी खड़े, नीली पोशाक पहन के खड़े, सीधे दर्शन करके आए गए, कोई भाव उत्पन्न नहीं भयो, निश्चित ही आप अभी हित हरिवंश दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाए, हित दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाए। आज श्री राधा वल्लभ जी को गुलाबी श्रृंगार में जैसे ही देखो तो मन में भाव आ जाए कि ओहो, श्री जी निश्चित ही गुलाबी पहन के आई होंगी, सो ठाकुर जी ने भेंट मांग ली होगी। हे लाडली जी, आज तो आप बड़ी सुंदर लग रही हो, आपकी या वर्ण को देख करके मेरे मन में भाव आ रहा है कि मोको आप अपनी पोशाक दे दो। तो आज ठाकुर जी गुलाबी पोशाक में, तो निश्चित ही श्री जी ने उनको श्रृंगार किया होगा, यही हमारे गुलाबी पोशाक में है। ठाकुर जी नीली पोशाक में दिखाई दें तो मन में भाव आना चाहिए, ओहो, आज श्री राधा वल्लभ जी निश्चित ही यमुना जी में स्नान करके आए, तभी श्याम वर्ण के है गए, नीले नीले है गए।
ठाकुर जी की आज हरी पोशाक दिखाई दे तो ओहो, आज तो श्री ठाकुर जी मंदिर में ना आए, आज निश्चित ही कुंज में विराज रहे हैं, वन में विराज रहे हैं, यही हमारे हरी पोशाक में विराज रहे हैं। ठाकुर जी को देख करके आपको केवल प्रियालाल जी दिख रहे हैं और उनकी पोशाक को वर्ण दिख रहा है, तो आप अभी हित दृष्टि से दर्शन नहीं कर रहे हो। लेकिन आप जब दर्शन करो तो दर्शन में नए नए भाव उत्पन्न होने लग जाएं, अपने आप ही बिना किसी के बताए वो भाव उत्पन्न हो जाएं, तब समझो ये हित दृष्टि।